आज पुनः हम इस सत्संग की बेला में चर्चा करते हुए आज हम बड़े गहन मार्मिक और ज्योतिष से भी ऊपर सामुद्रिक शास्त्र की चर्चा करने जा रहे हैं। शास्त्रों में महाभारत की कथा है कि एक बार भीष्म पितामह से पूछा गया था कि मनुष्य की आयु कितनी है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य की आयु शतायु है, अर्थात 100 वर्ष की है। दूसरे क्षण ये प्रश्न पूछा गया कि जब मनुष्य की आयु 100 वर्ष है तो फिर कोई 60 में, कोई 70 में, कोई 50 में, कोई 30 में ही क्यों चला जाता। तो बताया गया कि परमात्मा ने कर्मों के अनुसार मनुष्य को आयु तो 100 वर्ष की दी थी, परंतु यहाँ भी आकर मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा और पूर्व जन्म के संचित कर्मों के द्वारा कहीं ना कहीं अपनी आयु को नष्ट कर लेता है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्षा, ये 6 तलवारें मनुष्य ने अपने अंदर रख रखी। इन 6 तलवारों से मनुष्य अपनी आयु को काटता जाता है। जितनी काट लेता है उतनी कम हो जाती है। ये तो महाभारत का प्रसंग आपके समक्ष। दूसरा, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और बताया हो तो जिन लोगों ने बताया वो उनको साधुवाद, धन्यवाद। आज हम एक ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं कि बिना जन्म कुंडली के, बिना हस्तरेखा देखे, बिना किसी से पूछे आप स्वयं अपनी आयु का निर्णय कर सकते हैं। आप स्वयं अपनी आयु को जांच सकते हैं कि मेरी आयु कितनी है, और दूसरे लोगों की भी जांच सकते हैं। पर आज व्यक्ति को दूसरे की आयु जांचने की फुर्सत ना हो तो चलेगा, परंतु वो अपनी आयु तो जांच ले। और व्यक्ति को जिज्ञासा रहती है, अपना भविष्य जानने की जिज्ञासा रहती है। तो आयु भी भविष्य से संबंध रखती है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुने। क्यों कि अगर ध्यान है तो ज्ञान है, और ज्ञान है तो व्यक्ति महान है। प्रत्येक कार्य संसार में ध्यान से ही होते हैं, एकाग्रता से ही होते हैं। एकाग्रता अगर है तो आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, और अगर एकाग्रता नहीं है तो सफलता में त्रुटि, असफलता हाथ लगेगी। तो हम आज मस्तक रेखा की बात कर रहे हैं। इसे कहते हैं ललाट। यहाँ होती मस्तक रेखाएं। जिस मनुष्य के मस्तक पर स्पष्ट रूप से रेखाएं देखते हैं तो समान आकार वाली जिस मनुष्य के ललाट पर 3 रेखाएं दिखाई देती है, वह मनुष्य पुत्रवान होता है, और उसके घर पुत्र के भी पुत्र हो जाते हैं, और उसकी 60 वर्ष की आयु होती है। जिसके ललाट पर 3 रेखाएं होती है। जिसके मस्तक पर 2 रेखाएं होती है उसकी 40 वर्ष की आयु होती है। और जिस व्यक्ति के मस्तक पर मात्र 1 रेखा पाई जाती है उसकी 20 वर्ष की आयु होती है। ऐसा सामुद्रिक शास्त्र में पुराणों के द्वारा ये जानकारी वेदव्यास जी महाराज ने हमें दी है, जो आपके समक्ष हमने आज शेयर की। जिस व्यक्ति के मस्तक पर कर्ण पर्यंत एक लंबी रेखा हो वह सुखी होता है, पुत्र पौत्र आदि से युक्त होता है, और शतायु
100 वर्ष की आयु वो व्यतीत करता है। इस व्यक्ति के मस्तक पर 2 रेखाएं हो कर्ण पर्यंत, उसकी 70 वर्ष की आयु होती है। जिसके मस्तक पर 3 रेखाएं हो, उसकी 60 वर्ष की आयु बतलाई गई। आगे ललाट पर व्यक्त और अव्यक्त रूप से, व्यक्त और अव्यक्त रूप से माने दिखने और ना दिखने वाली रेखाएं अगर हो तो उस व्यक्ति की आयु 20 वर्ष होती है। जिसका मस्तक रेखा से विहीन हो उसकी आयु 40 वर्ष की बतलाई गई। जिस व्यक्ति के मस्तक पर रेखाएं छिन्न भिन्न हो, कटी पिटी हो, उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है। ऐसा सामुद्रिक शास्त्र के द्वारा बतलाया गया पुराणों में। और जिस व्यक्ति के मस्तक पर त्रिशूल का चिन्ह हो, फरसे का चिन्ह हो, उसकी 100 वर्ष की आयु होती है। धन पुत्रादि से वो परिवार से संपन्न होता है। ऐसी आज बहुत ही गुप्त बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप कांच में देखकर, दर्पण में देखकर और अपनी आयु का निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं। कहीं अगर कोई गड़बड़ हो तो आप सत्कर्म कर कर और अपनी आयु में वृद्धि कर सकते हैं। परमात्मा से जुड़े सत्कर्म करें, ईश्वर का चिंतन कर कर, दान धर्म कर कर, वृद्धों की सेवा कर कर, माता पिता की सेवा कर कर, साधु ब्राह्मणों की सेवा कर कर, ईश्वर का पूजन कर कर, यज्ञ यज्ञादि कर कर, कर्म कांड कर कर, और जो लोगों को जिस चीज की आवश्यकता है उनको वो दान देकर, सत्कर्म कर कर, और आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि करता करे ना कर सके, सतगुरु करे तो हरि रूठे तो गुरु मनाए, गुरु रूठे तो कौन मनाए। तो आप सदगुरु की शरण में जाकर और गुरु से प्रार्थना कर, अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर और सत्कर्म अपने खाते में संचित कर अपने जीवन को सुखी और संपन्न और आयुष्मान आप बन सकते हैं। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छी बात अच्छे लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि जीवन में लोगों का अच्छी बातों का उनके जीवन तक प्रभाव पड़े और उनको वो बात सीखने को मिले। श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।